प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7 वाक्यांश 10 से 17। बेतेल के याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास यह संदेश भेजा, इज़राइल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, ये ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसीलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार।
क्रिस्त प्रभु की स्तुति। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने आमोस नबी के ग्रंथ से सुना है। आमोस जूदा का निवासी था। अब पेशे से वो एक गडरिया था। सिकमोर माने गुड़र पेड़ इत्यादि का ये खेती करते थे ताकि अपने भेड़ों को चराने के लिए। प्रभु का वाणी उन्हें सुनाई पड़ा, उनको दर्शन दिया। प्रभु ने उनको आदेश दिया, तुम जाओ इस्राएल में जाओ, उत्तर के राज्य में जाओ, बेतेल जाओ, जहाँ पर उत्तर के राजा ने मंदिर बनाया था। सुलेमान की मृत्यु के बाद जगूदी का एकमात्र राष्ट्र था, वो टूट गया। दो राष्ट्र बन गए। उत्तर का राष्ट्र को हम इस्राएल कहते हैं और दक्षिण के राष्ट्र को यहूदा कहते हैं। उत्तर के राजा ने सोचा कि यहूदा का मंदिर यरूशलेम में है, वहाँ पर लोग जाएंगे तो उनकी निष्ठा यरूशलेम और यहूदा पर होगा। इसलिए उसने अपनी जनता के लिए समारिया में और उसके ऊपर दान में एक मंदिर बनाया और उन्होंने ऐसे लोगों को पुजारी के रूप में, पुरोहित के रूप में नियुक्ति किया जो लेवी वंश का नहीं है। तो क्यों ईश्वर ने नबी को वहाँ पर भेजा? क्योंकि वहाँ सामाजिक अन्याय होता था, गरीबों की शोषण होता था, लूटे जाते थे। बिजनेस वाले गरीब राष्ट्रों को आज भी लूटते हैं। पूरे दुनिया जानते हैं कि ऐसे सैकड़ों राष्ट्र हैं दुनिया में जो पैसा वाले राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं और वे अपना कर्ज लेकर चलाते हैं और उनका संसाधन ये बहुमुखी राष्ट्र वाले जो पैसा वाले हैं, कंपनियां हैं, सब लूटते हैं। ऐसा ही था। और शोषण के कारण जो मजदूर है उनको मजदूरी नहीं दिया जाता। जो बिजनेस करने वाले हैं वो उनका मापदंड धोखे का। ये सब देखकर ईश्वर ने अपने नबी को बेतेल भेजा। बेतेल में मंदिर है, उस इलाके में एक मंदिर था और ये आमोस नबी वहाँ पर जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं मीका नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में नबी कहते हैं, उन नबियों के लिए ये प्रभु की वाणी है जो मेरी प्रजा को पद भ्रष्ट करते हैं। जब तक उनके पेट भरे रहते हैं तब तक वे कल्याण कल्याण बकते हैं। लोगों को होते मंगल मंगल बोलते हैं लोगों को, किंतु भोजन नहीं मिलने पर युद्ध होगा कि नबूवत करते हैं। तो ऐसा बिजनेस वाले लोगों को खुश करने के लिए नबूवत को बिजनेस करने वाले लोग भी थे। आमोस ऐसा व्यक्ति नहीं था। आमोस आकर भविष्यवाणी करते हैं। ईश्वर ने उनको दौती दिया था, जाओ बेतेल जाओ, वहाँ पर मंदिर के सामने घोषणा करो विनाश होने वाला है, तुम लोगों का विनाश होने वाला है, पश्चाताप करो, जीवन परिवर्तित करो, नहीं तो समूल विनाश होगा। लोग सुनने वाले नहीं थे। वहाँ अमासिया नामक जो पुरोहित नियुक्त था वो लेवी गोत्र का नहीं था। उसने राजा यरोबाम को मैसेज भेजा कि ये यहूदा से आकर भविष्यवाणी करने वाला आमोस को मार दो, ना तो उनको इधर से भगाओ। ये लोगों को भड़कते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं, वो राष्ट्र के विरुद्ध लोगों को उभार गए हैं। ये बात इसलिए वो राजा को न्यूज़ भेजा। राजा ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि ऐसे सब होने वाला है, आम शक्तिशाली राष्ट्र है। नबी कहते हैं, आमोस ने यह कहा, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के राजा अमासिया ने
आमोस से कहा नबी जगह से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, या वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका बता चलाओ। बैतल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि ये तो राजकीय पुण्य स्थान है, ये राज मंदिर है। आमोस ने अमास्या को ये उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था, गूलर के पेड़ छाटने वाला, मैं झुंड चरा ही रगड़ता, किंतु प्रभु ने मुझे बुलाया। आप मुझसे ये कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। ये भविष्यवाणी आने वाला विनाश की भविष्यवाणी है। लोगों ने उनकी बात नहीं माना, और हम जानते हैं कि यीशु के पूर्व लगभग 700 वर्ष पहले असुर का राजा ने आकर पूरे नॉर्थ उत्तर के राज्य को, इस्राएल को अपने कब्जे में कर दिया। आज यहूदियों को 10 गोत्र को उठाकर ले गया, और इसके बाद गोत्रों के बारे में कोई पता नहीं है, वो समाप्त हो गया, न तो बिखर गया। भविष्यवाणी इसलिए प्रभु अपने प्रजाओं को भेजते पश्चाताप का संदेश देकर, परंतु सुनने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। हमारे दुनिया में भी ऐसा है, जो प्रभु के नाम पर आपको नैतिक संदेश देते हैं, लोग सुनेंगे नहीं। संत पिता पौल छठवां, उन्होंने हुमाने बीते नामक एक सार्वजनिक पत्र लिखा था विश्वासियों के लिए। उसमें उन्होंने कहा, अबॉर्शन गर्भपात ये पाप है। यूरोपियन देशों में ये सब चलता है, शायद हमारे देश में भी होगा, परंतु ये हत्या है। परंतु लोग संत पिता पौल छठवां के विरोध करने लगे, फ्रीडम के नाम पर। आज भी बहुत ऐसे लोग करते, फ्रीडम के नाम पर, समानता के नाम पर, जब नैतिक बातों को समर्थन देते हैं और उनको लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तब उनका विरोध होता है। नबियों का विरोध होता रहता है। यीशु का भी विरोध हुआ था, क्योंकि यीशु यहूदी संप्रदाय को परिवर्तित करना चाहते थे, असली धार्मिकता पर जोर देना चाहते थे, पिता के प्रेम का संदेश देना चाहते थे, परंतु उन्होंने पकड़कर उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। आज की दुनिया में भी एक ही है, बहुत ईश्वर के नाम पर बोलने वाले उत्पीड़ित किए जाते हैं। हमारे देश में भी होते हैं, विदेशों में भी होते हैं, आज धर्मों में होते हैं, और दुनिया की यही प्रतिक्रिया है ईश्वर का संदेश के प्रति। नबी ने भविष्यवाणी करके इतना खतरनाक बात कह दिया। नबी ने कहा, प्रभु कहता है तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी, वेश्या बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे, तुम्हारी भूमि गरीब द्वारा बांट दी जाएगी। कॉलोनाइज से आकर आपके ज़मीन पकड़ के बांट देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे, और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। दुख की बात है, जब परिवर्तन करने के लिए अवसर है उस समय सुनते नहीं है, अपने घमंड में भरे हैं। बहुत लोग एक घमंड के कारण ही गिर जाते हैं। यीशु सुसमाचार की घोषणा करने लगे। सुसमाचार की घोषणा करने के बाद प्रभु यीशु पेतरुस के घर जाते हैं। इसके बाद उस समय वो पूरे रात लोग आते थे यीशु के पास। और दूसरे दिन यीशु शिष्यों के साथ गेरासा चले जाते हैं, जो जॉर्दन नदी के उस पार है। गदरिनियों के प्रदेश पहुँचे, वहाँ 2 अवधूतग्रस्त मनुष्यों को मकबरों में घूमते हुए देखा था। उनको प्रभु ने चंगाई दी। और इसके बाद प्रभु आते हैं वापस पेतरुस के घर।
मत्ती के सुसमाचार में ये बढ़ते हैं, उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आया। इन लोगों का विश्वास देखकर यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। यहूदी सोचते थे, पर यहूदियों में ये धारणा है अर्धांग रोग इत्यादि भयानक रोग पाप के कारण होता है। कई रोग पाप के कारण होता है। हमारा शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है, और शरीर का उतना असर आत्मा पर भी, आत्मा का असर शरीर पर भी होता है। जब आत्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होगा। इससे कई रोग आध्यात्मिक बुराइयों के कारण होता है। यीशु ने भी इन लोगों के सामने उस बेटे से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। शायद तो बेटा जानता है उनका पाप क्या है। तब शास्त्री और फरीसी ये सुनकर कहने लगे, ये यीशु ईश निंदा करता है, पाप का क्षमा कौन कर सकता है? मनुष्य कभी नहीं पाप का क्षमा कर सकते, केवल ईश्वर ही पाप की क्षमा कर सकते हैं। प्रभु आज के इस चंगाई के द्वारा यह स्थापित किया कि वे ईश्वर है, पाप की क्षमा करने का उनका अधिकार है। केवल बोलने से पाप की क्षमा नहीं होती, इसको प्रमाण चाहिए कि पाप की क्षमा हुआ है। इसलिए यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। जो पलंग पर पड़ा हुआ था, जैसे जो उनके सुसमाचार में हम देखते हैं, एक अर्धांग रोगी जो 38 साल से खाट पर पड़ा था, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा खाट उठा कर जाओ। और चंगाई प्राप्त किया। इसी तरह इस अर्धांग रोगी वो उठ खड़े हो गए और अपना खाट उठाकर अब सबों के सामने वो अपने घर चले गए। इसके द्वारा यीशु ने प्रमाणित किया कि उन्हें अधिकार है पाप की क्षमा करने का, क्योंकि वो ईश्वर है। यीशु के ईश्वर होने का एक प्रमाण है कि भी यीशु ने बार बार पापियों को क्षमा किया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 में पढ़ते हैं, नगर की एक वेश्या मगा पावनी स्त्री यीशु के पास आती हैं, यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से पोंछ लेती हैं, इत्र लगाती हैं, और उनका विश्वास देख रहे यीशु ने कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। पापियों को क्षमा करने वाला, हम जॉन का सुसमाचार 8 में पढ़ते हैं, वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई एक औरत को लोगों ने पकड़कर यीशु के सामने रखा, कहा मूसा के नियम के अनुसार इनको पत्थर से मार देना है। आपका क्या राय है, हम क्या करें? यीशु ने उनसे कहा, तुमसे कोई निष्पाप है वो पहला पत्थर मारो। उनमें से कोई भी पत्थर मारने के लिए अपने को योग्य नहीं समझा, सब अपने अपने पाप समझ गया और एक के बाद एक वहाँ से निकल गया। यीशु ने पावनी स्त्री से कहा, बेटी मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूँ, अब इससे जाओ, वो पाप मत करना। प्रभु हमें सिखाते, पापी को प्रेम करो, पाप से घृणा करो। पापी हमारा भाई है, उनको क्षमा करने का है, उनको नया जीवन शुरू करने के लिए मदद करने का है। वो भी ईश्वर का खोया हुआ पुत्र है, इनको वापस लाना, उनको आप गड्ढे में फेंक देना नहीं, उनको एक दूसरा चांस देने का है, प्रभु के पास आने का, नया बनने का, वो यीशु देते हैं। आज के पाठ के द्वारा यीशु हमें सिखाते हैं, यीशु के पास आने से पापियों की क्षमा होती है। कितने भी बड़े बड़े पापी हैं, बहुत लोग अपने पाप के कारण निराश हो जाते हैं, कहते हैं हम क्या करें, मैंने इतना बड़ा घोर पाप किया। इसके लिए एकमात्र साधन है पश्चाताप।
पश्चाताप अफसोस करने का बात नहीं है। पश्चाताप है, प्रभु मैंने को पाप किया, मैं पापी हूँ, अब इसे पाप मैं सदा के लिए छोड़ देता हूँ, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा। जैसे पावनी श्री से यीशु ने कहा, इसने बहुत प्रेम किया इसलिए उनका बहुत पाप क्षमा हो गए। हम भी ऐसे कर सकते। पाप का प्रायश्चित ये नहीं है जाको बकरा चढ़ावो या अपने को काटो या कुछ ऐसे ऐसे कुछ शारीरिक दंड भोगो, इससे नहीं। दिल बदलो, जीवन बदलो, नया बनो। ईश्वर क्षमाशील है, हमें गले लगाएंगे जब हम वापस आएंगे। सब पापों की क्षमा करने वाला ईश्वर हमें शारीरिक रूप भी चंगाई देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते नबियों की सेवाओं के लिए। ये ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी करते, लोगों को पुकारते, वापस आओ ईश्वर के पास, वापस आओ, जीवन परिवर्तित करो। आमोस नबी हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की समस्याओं को समझना है और समाज में दबे हुए लोगों का उद्धार करना है, उनको जीने का मौका देना है। आजकल ऐसा है, लोग विकास के नाम पर गरीबों पर ध्यान नहीं देते। गरीबों को केवल अनाज देने से गरीबी मिटती नहीं है, उनको रोजगार देने से उनकी गरीबी मिटती है। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको क्षमताएं दे, तब वो विकसित हो जाता है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये महान जो नबी आज के दुनिया में भी हैं, विशेष करके हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में गरीबों की सेवा करने के लिए समर्पित लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो रोगियों की सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में अपने को समर्पित करते हैं। हजारों की संख्या में सिस्टर लोग या हमारे नर्स लोग स्वास्थ्य सेवा में लगे हैं। ऐसे ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ कोई इंसान नहीं जा सकते हैं, जहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है। हे प्रभु, इन सब विश्वासियों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक नई दुनिया जहाँ हम पर ईश्वर का प्रेम सब अनुभव कर सके, उसकी हम उम्मीद करते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी